जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संगम युग, जो लूसेंट बुक्स होगा, जिसको वन लाइनर के फॉर्म में बनाया गया है, जो किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। आज का हमारा टॉपिक है संगम युग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 411, संगम सहित का विभाजन कितने भागों में किया गया है? संगम सहित का विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो 3 भागों में किया गया, ठीक है। पहला है पथु पातु, दूसरा है इथु थोके, तीसरा है पादिनेन किलकंकु, ठीक है। अगला प्रश्न है कुराल तमिल साहित्य ग्रंथ के लेखक कौन है? कुराल तमिल साहित्य ग्रंथ के लेखक कौन है? तो तिरुवल्लुवर, ठीक है। तिरुवल्लुवर कौन है? तिरुवल्लुवर। इनका एक पुस्तक और है तिरुकुरल, ठीक है। तिरुकुरल, तिरुकुरल के लेखक कौन है? तो तिरुवल्लुवर, ठीक है। अगला प्रश्न है तोल्कापियम तमिल व्याकरण, ठीक है। तोल्कापियम तमिल व्याकरण के लेखक कौन है? तोल्कापियर, ठीक है। तोल्कापियम तमिल व्याकरण है जिसका लेखक है तोल्कापियर। अब अगला है शिल्पाधिकारम पायलो का गीत के लेखक कौन है? तिलांगो, ठीक है। शिल्पाधिकारम पायलो का गीत के लेखक कौन है? तिलांगो है, ठीक है। शिल्पाधिकारम पुस्तक में कोवलन की पत्नी कनगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी वर्णित है, ठीक है। अगला प्रश्न है मणि मेखले के लेखक कौन है? शीतले सतनार, ठीक है। मणि मेखले के लेखक कौन है? शीतले सतनार। अगला प्रश्न है जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है? तिरुतक देवर, ठीक है। जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है? तो तिरुतक देवर हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कंबर ने रामायण किस भाषा में लिखी थी? तो तमिल भाषा में, ठीक है। कंबर ने रामायण किस भाषा में लिखी थी? तो तमिल भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न है संगम साहित्य में कितने तमिल प्रदेश का उल्लेख किया गया है? तो 3, ठीक है। संगम साहित्य में कितने तमिल प्रदेश का उल्लेख किया गया है? तो 3 तमिल प्रदेश का उल्लेख किया गया है, ठीक है। पहला है चोल, दूसरा है चेर, तीसरा है पांड्य, ठीक है। चोल, चेर और पांड्य का उल्लेख किया गया है। अगला है चोलों का सबसे प्रतापी राजा कौन था? करिकाल, ठीक है। चोलों का सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। अगला प्रश्न है कनगी पूजा या पत्नी पूजा किसने शुरू किया था? सेनगुटवन ने, ठीक है। कनगी पूजा या पत्नी पूजा किसने शुरू किया था? सेनगुटवन ने शुरू किया था। अगला है पांड्य राजाओं में सबसे शक्तिशाली कौन था? नेडुजेलियन, ठीक है। पांड्य राजाओं में सबसे शक्तिशाली कौन था? नेडुजेलियन, ठीक है। जिसकी राजधानी थी मदुरै। पांड्य राजाओं में सबसे शक्तिशाली कौन था? नेडुजेलियन था। अगला है समुद्र पूजा किसने चालू किया था? नेडियोन ने, ठीक है। समुद्र पूजा किसने चालू किया था? नेडियोन ने चालू किया था। अगला प्रश्न है पांड्य वंश की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? इंडिका में, ठीक है। पांड्य वंश की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? तो इंडिका में मिलती है। अगला है चेर वंश का चिन्ह क्या था? तो धनुष, ठीक है। चोल वंश का चिन्ह क्या था? बाघ। पांड्य वंश का चिन्ह क्या था? मछली, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है। चेर वंश का राजधानी था कराल, ठीक है। चोल वंश का राजधानी था उरेयूर, ठीक है। पांड्य वंश का राजधानी था मदुरै, ठीक है। पांड्य वंश का राजधानी कहाँ था? मदुरै। चोल वंश का राजधानी था उरेयूर और चेर वंश का राजधानी था कराल। अगला प्रश्न है चेर वंश की जानकारी किस पुस्तक में है? ऐतरेय ब्राह्मण में, ठीक है। चेर वंश की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? ऐतरेय ब्राह्मण में मिलती है। अगला प्रश्न है चोल वंश की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? अष्टाध्यायी में मिलती है, ठीक है। चोल वंश की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? अष्टाध्यायी में मिलती है। अगला प्रश्न है संगम काल में 3 सम्मेलन हुआ था, ठीक है। पहला हुआ था दक्षिणी मथुरा में, ठीक है। पहला कहाँ हुआ था? दक्षिणी मथुरा में हुआ था, जो जलमग्न हो गया है, जिसका पता नहीं चला है। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? अगस्त ऋषि ने किया था। दूसरा हुआ था कपाटपुरम में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तोल्कापियर ने किया था। कपाटपुरम में जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तोल्कापियर ने किया था। तीसरा सम्मेलन हुआ था मदुरै में, ठीक है। मदुरै की अध्यक्षता किसने किया था? नकियर ने किया था, ठीक है। किसने किया था? नकियर ने किया था। अगला प्रश्न है तमिल देश का प्राचीन देवता कौन थे? मुरुगन थे, ठीक है। तमिल प्रदेश का प्राचीन देवता कौन थे? मुरुगन थे। कालांतर में मुरुगन को सुब्रमण्यम कहा गया है, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।